Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Shakil Sir's Pioneer Institute of Education. Dear students, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक करंट का. अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज एन एवरेज वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी है. इट इज एन एवरेज वेलोसिटी. इट इज एन एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a metallic conductor get drifted. Free electrons in a metallic conductor get drift. अच्छा, ड्रिफ्ट, सबसे पहले ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट मीन्स फ्लो होना विद ए वेरी स्लो स्पीड. तो इट इज एन एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड. कहां से ड्रिफ्ट हो रहे हैं? ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड of the conductor. नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर से कहां की ओर? पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की ओर. इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटालिक कंडक्टर में होते हैं, जो ड्रिफ्ट होते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. Opposite to the direction of applied electric field. यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी मानी जाती है, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटालिक कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर तक. यानी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के लिए, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, तो फिर नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर से पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं अलग अलग स्पीड्स के साथ. लेकिन उनकी जो एवरेज स्पीड होती है, उनकी जो एवरेज स्पीड होती है, दैट एवरेज स्पीड इज नोन एज, या दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ये कोई एक मेटालिक कंडक्टर है. लिसन, ये एक मेटालिक कंडक्टर है. इस मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे एनॉर्मस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और हमें यह जानना चाहिए, हमें यह पता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन. ठीक उसी तरह मान लो जिस तरह ये हवा जो है हमारे इर्द गिर्द, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जिस तरह मोशन में है, ठीक उसी तरह ये भी मोशन में होते हैं नॉर्मल कंडीशन में. यहां पे कोई मेटालिक चीज पड़ा हुआ है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नॉर्मल कंडीशन में वो मूव होते रहते हैं, और बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ मूव होते रहते हैं. उनकी जबरदस्त स्पीड होती है, तेज स्पीड के साथ. अगर स्पीड देखा जाए मिसाल के तौर पर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ऑलमोस्ट जो स्पीड है, एवरेज स्पीड इस इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की मेटालिक कंडक्टर में, दैट इज 10 raised power 5 मीटर पर सेकंड. So it is about 10 raised power 5 meter per second, means 1000 kilometer, 100 kilometer, 100 kilometer. चलिए जी, 100 किलोमीटर पर सेकंड. गुड. तो एक सेकंड में
शाबाश, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा भी कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इससे कम भी कर सकता है, लेकिन ये एवरेज स्पीड मानी जाती है। अब देखिए कि एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस, तो इससे हमें पता चलना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस फास्ट मोशन में इस मेटल कंडक्टर में मूव होता रहता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन सुनिए, these things have already been discussed in the previous lectures। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां की ओर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर आते हैं। अगर यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से वापस 10 इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव हो जाएंगे। अगर ऊपर से नीचे की ओर 10 इलेक्ट्रॉन, नीचे से ऊपर भी 10, आगे से पीछे और पीछे से आगे भी, जितने इलेक्ट्रॉन आगे से पीछे उतने इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे आते हैं। समझे? हाँ, ऐसा है। लेकिन जब हम इस मेटलिक कंडक्टर के लिए, सुनिए अब, जब हम इस मेटलिक कंडक्टर के लिए यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने बैटरी सोर्स इस्तेमाल किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है बिटवीन दीज टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ओके, बोले यस, पोटेंशियल डिफरेंस V है यहां से यहां तक। ये पॉजिटिव एंड है कंडक्टर का, ये नेगेटिव एंड है कंडक्टर का। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अच्छा जी, जब हमने ये किया, अब यहां से क्यों, कौन सा एंड है, ये पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव। अब इसमें क्या है, शाबाश, मेटेलिक कंडक्टर में बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर ट्रैवल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। क्यों? क्योंकि these negative electrons get repelled by the negative terminal and are attracted by the positive terminal। तो यहां ये पॉजिटिव एंड इसको अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव एंड रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। इज इट क्लियर? यस। तो अब हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स अब ड्रिफ्ट होने लगेंगे। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गोली की रफ्तार से, इवन उससे भी ज्यादा रफ्तार से आना चाहिए था, लेकिन उस रफ्तार से ये वह आता नहीं है। क्यों? ये चीजें भी ऑलरेडी हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लगता है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होने लगता है, तो उसको हजारों लाखों करोड़ों कोलिजन्स होते हैं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। क्योंकि यहां से यहां तक जो ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करता है, तो यहां से यहां तक इसे लाखों करोड़ों आयॉन्स, एटम्स, उनके साथ कोलिजन होता है। क्योंकि वो एटम्स, आयॉन्स अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या होते रहते हैं? शाबाश, यस, वाइब्रेट होते रहते हैं। और जब वो वाइब्रेट होते रहते हैं, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर तक लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, वाइब्रेटिंग एटम्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ टकराएंगे। तो ह्यूज नंबर ऑफ कोलिजन्स, large number of collisions can occur when electron, shabash, moves from one point to another point through a small distance. Large number of collisions can occur. Is it clear? तो इस तरह ये बहुत तेज आ सकता था यहां से यहां तक, लेकिन कोलिजन की वजह से इसे बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो जाती है मूव होने के लिए, क्योंकि कोलाइड होता है।
है ना, फ्रीक्वेंट कोलिजन होते हैं। तो इस तरह ये पार्टिकल अब यहां से निकल रहा है, लुक यहां एक कोलिजन ऐसे, एक और कोलिजन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसका पाथ स्ट्रेट पाथ नहीं बल्कि इस तरह का लगभग हैफाजर्ड पाथ, और इसमें भी काफी वक्त लगता है इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर तक मूव होने के लिए। इज इट क्लियर? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ यही हालत होती है। और इस तरह बहुत टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुंच जाता है। तो इस तरह यहां से हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होता है, ड्रिफ्ट होता है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा जी, लुक देखिए, अब आगे अब देखिए, ये मेटलिक कंडक्टर, इस मेटलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो है ही, और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड समझ E, और मान लो L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है, अब जाहिर सी बात है, तो वो इस डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जा रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। और इलेक्ट्रॉन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसका नेगेटिव चार्ज भी होता है तो हम -E से। हम कहेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन पे होगा क्या? फोर्स आएगा। क्या आएगा? फोर्स। सो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, और फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा। अब जो फोर्स होता है, ये फोर्स बराबर है -E इंटू E, -E इंटू E। तो ये फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मिसाल हम तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो F इज इक्वल टू -E, वेयर -E इज चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन यहां चार्ज के बदले क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -E। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इजंट इट? यस इट इज, यस इट इज। लुक हियर, अब देखिए, ये F इज इक्वल टू -E है ना। हम कहेंगे let M be the mass of electron, अगर M mass of electron, okay, M is the mass of electron, तो M जो है क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A जो है इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन। तब एक्सेलरेशन जो है, देन A जो है दैट इज इक्वल टू F अपॉन M, F अपॉन M है ना। और A जो है दैट इज इक्वल टू F के बदले क्या लिखेंगे? E डिवाइडेड बाय M। चलो, यहां पे मैंने वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल नहीं की, तो मैं यहां पे नेगेटिव साइन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, जरूरी नहीं, क्योंकि मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं खाली। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? अच्छा, ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इसके बराबर E divided by m, where m is the mass of electron, E is charge of electron, capital E is electric field applied, and A is the acceleration produced in electron. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना ये रुक रुक के चलता है। क्यों रुक रुक के चलता है? क्योंकि इसने एनर्जी एक्वायर की। जब हमने इसमें जरा नजर रखी, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसने एनर्जी एक्वायर की, लेकिन वो एनर्जी इसने लूज की जब कोलिजन हुआ। यानी इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की, और वही काइनेटिक एनर्जी इसने कोलिजन के दौरान क्या किया? लॉस किया। वो टकराया एटम के साथ, लेकिन यहां से सोर्स लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा हुआ है, दोबारा ये एनर्जी एक्वायर करता है, दोबारा ये कोलिजन होता है और इंपार्ट करता है वो एनर्जी किसको? आयॉन्स को। इजंट इट? और मान लो कि ए जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये इस पॉइंट से इस पॉइंट या एक एंड से दूसरे एंड तक ये इलेक्ट्रॉन जाता है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन अगर ये है, तो याद रखो वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। तवज्जो रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, शाबाश, एक्सेलरेशन एंड t। एक बात सुन लीजिए, ये t जो है टाइम, यहां कौन सा टाइम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा टाइम यहां पे इस्तेमाल करेंगे हम? देखिए कौन सा टाइम? मीन रिलैक्सेशन टाइम। सब बोले क्या? मीन रिलैक्सेशन टाइम। वो क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मिसाल के तौर पर सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, और इसको कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद निकलता है और दूसरा कोलिजन होता है। यहां कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ। अब इन दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो टाइम लगता है, इसे कहते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अच्छा, अब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक टाइम, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यह टाइम थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसीलिए यहां पे निकाला जाता है कौन सा टाइम? मीन, यानी एवरेज वैल्यू इनका, तमाम इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज वैल्यू निकाला जाता है। उसी को हम कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? मीन रिलैक्सेशन टाइम। यानी तो इस टी के बदले, सुनिए जी, इस टी के बदले कौन सा टाइम हम यूज करेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा रिलैक्सेशन टाइम? मीन रिलैक्सेशन टाइम। एंड दिस मीन रिलैक्सेशन टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे टाउ, और उस पर बार भी रखना है मीन के लिए, एवरेज के लिए। जिस तरह हम किसी भी सिंबल के लिए ऊपर मिसाल v, अगर हम उसके ऊपर ऐसे बार रखेंगे तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। इसी तरह हम यहां पे बार भी लगा सकते हैं, टी के बदले टाउ बार। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो, v के बदले vd। vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू u। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ये तब वेलोसिटी थी जब, शाबाश, कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था, तो ये जीरो है। और फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a
ओके, टी के बदले टाउ, ऐसे, isn't it? तो VD इज इक्वल ए के बदले क्या लिखेंगे, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ. What is E? Charge of electron. What is E? Electric field. What is M? Mass of electron. What is tau? Relaxation time. कौन सा टाइम? मीन रिलैक्सेशन टाइम. अब देखिए मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये भी याद रखिए, ये मीन रिलैक्सेशन टाइम जो होता है मेटलिक कंडक्टर्स में, मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और ये नियरली होता है या इसकी रेंज होती है, रेंजेस फ्रॉम 10 raised power minus 15 second to 10 raised power minus 14 second. कितना कम टाइम है ये, 10 raised power minus 14 second to 15 second to 10 raised power minus 14 second. ये मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है मेटलिक कंडक्टर्स के लिए. ओके, तो अब देखिए मान लो ये कांस्टेंट है, ई जो है ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, तो यहां से हमें पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, है ना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली, क्योंकि हम मान लेते हैं ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड. इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी. लेकिन याद रखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, नियरली अबाउट 10 raised power minus 6 मीटर पर सेकंड, या 10 raised power minus 5 मीटर पर सेकंड, क्लोज. So it is about 10 raised power minus 5 meter per second. Very small. जबकि एवरेज स्पीड जो मैंने कहा था, इसी लेक्चर में मैंने एवरेज स्पीड कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन का, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, जिसे थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. क्या कहते हैं? थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो एवरेज स्पीड जो है वो कितना है? नियरली 10 raised power 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 10 raised power minus 5 मीटर पर सेकंड. तो कहां इसकी एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जब कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, और कहां ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी छोटी, इतनी कम, 10 raised power क्लोजली 10 raised power minus 5 मीटर पर सेकंड, जो बहुत कम है उसके मुकाबले में. इज इट क्लियर? तो इस तरह हमें पता चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ. फिलहाल इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही. आगे हम अगले वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके रिलेटेड कुछ चंद एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उसमें आपको दिखाएंगे. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.